राखी सभद्र महीने में उन्होंने लोहा चौपाई सोठा और छत में। आज कबीरपंथी लोग बराबर उस चीज को गाते रहते हैं, लेकिन समझ में बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में भी और इसको लिख छोड़ा है और सब नाम की व्याख्या की है। सुनो कर्जम बीजा पशु का सत्य नाम हरमन कर्षो का, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, सहबत रावण सहज निशंका, सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा। ये सब देखो रामायण में भी लिखा है, लेकिन कोई हिंदू दिन रात पढ़ता है, कोई समझ पाता है नहीं ये लंका कहाँ है, गिर त्रिकुटी कहाँ पड़ता है, और फिर सत्संग नाम की महिमा क्या है और कैसे उधर जाते हैं, क्योंकि वो सब लोहा चौपाई में है और कोट वर्ड है। जैसे कोट भाषा होती है, अब उसको कोई मास्टर जब हमको आपको और बाकायदे समझाएंगे उसका अर्थ और भावार्थ, इसीलिए कहते भाई सत्संग में चलो। सत्संग जल जो कोई पावे बड़े भाग पाए और सत्संगा, इसीलिए सत्संग की महिमा बयान की है। एक एक चीज आपकी समझ में धीरे धीरे आएगी, लेकिन कुछ दिन समय देना पड़ेगा। एक ही दिन में कोई मास्टर बन जाएगा? काका दादा के लिए भी 2-4 महीने बच्चे को समय देना पड़ता। बहुत काल जब कर सत्संगा तब वही है सब संशय भंगा। अब आप एक दिन के लिए आए और मंडी बाजार में घूम रहे हो, कहाँ भी सत्संग सुन लिया। अब यहाँ सुनते ही नहीं हो। जितने लोग बैठे हो कम से कम इसके आधे लोग देखो पूरा मेला में पूरे आश्रम में जगह जगह घूम रहे हैं। कितने लोग मथुरा में लड्डू खरीदने चले गए, कल पूजा के बाद जाना है, चलो पेड़ा प्रसाद ले लिया जाए। भाई स्कूल में घूमते रहोगे क्या समझ में आएगा? जिस चीज के लिए आए हो इस चीज को गौर से सुनो और उस पर चिंतन करो, विचार करो, दिल लीला को एकाग्र करके तब तो कुछ समझ में आए। अब देखो अष्टांगी देवी, इनके स्वामी यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर के पिता को हमारे हिंदू ग्रंथ में व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। इनको हिंदू लोग ईश्वर भी कहते हैं, इनको ठाकुर जी भी कहा जाता है। इन्हीं की 5 संग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की अपने घर में कथा सुनते हैं। अब ये शंख कहाँ बजता है, अब उसकी नकल यहाँ करने लगे, शंख बजाने लगे। इन्हीं का घर बना करके कंकड़ पत्थर का उसमें लोहे पीतल का घंटा टांग देते हैं और पुजारी लोग चंदन टीका लगाकर सुबह 4 बजे नहाकर टन 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 घंटा बजाते हैं। कहते भाई भगवान ब्रह्म के घर में हम ये घंटा बजा रहे, लेकिन ये तो कहीं और बजता। अब उसी चीज की सब नकल हो गई, आज हो गई कला डुप्लीकेट। उस चीज को तो कोई असल में समझ नहीं पाया। कहा बिना बजाए निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, अचरा देखा भारी संतो, अचरा देखा भारी रे। उल्टा कुआं गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। राम नाम चिंतामण सुंदर, बसे गरुण जाति और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कहीं है दिया घृत बाती। अब अंतर जगत में दीपक ज्योति रोशन हो रही है, आसमानी आवाज ब्रह्मवाणी आ रही। लेकिन हम लोग जब भूल गए कलयुग में, तो देखो इसको गड्ढ करके और यहाँ उसकी नकल करके मंदिर देवालय शिवालय में कंकड़ पत्थर देवी देवता मूर्ति बनाकर स्थापना कर दी गई। चलो भाई कलयुग में इसी तरह कुछ तो करते रहेंगे, नहीं तो धर्म लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। चलो मंदिर में ही करो, घंटी घंटा नकली ही बजाओ, एक दिन असली का पता बताने वाला कोई मिल जाएगा तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो तुरंत घर से निकलकर और नकल करते करते असल को पकड़ लिया। अब देखो इनको त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता, क्योंकि अब 3 लोग के यही स्वामी बताए गए। 3 लोग का मतलब एक ये पिंड लोग, जिसको स्थूल जगत मृत्यु लोग कहते हैं। जहाँ हम लोग इस समय बैठे हैं इसको पिंड देश कहा गया। इसके ऊपर दूसरी धरती है, उसका नाम है अंडी लोक, लिंग सृष्टि, जिसमें हिंदुओं के देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका खाना, सबका स्टेशन, सबका महल, सबका किला, सबका राजपाट बना हुआ वो बहुत बड़ा देश है, उसको अंडी देश कहा जाता। उसके ऊपर तीसरी धरती है जिसको सहस्र कवल
जिसमें झंझरी दीप मुकाम पर व्यापक ब्रह्म निरंजन ये पुरुष बैठे हुए हैं। अब देखो त्रिलोकीनाथ, इन्हीं को मुसलमान खुदा, जैन मत वाले तीर्थंकर, ईसाई धर्म में इनको गाड कहा जाता। इसके आगे किसी को कुछ नहीं पता। इसके आगे का भेद न पाक कुरान ने पैगंबर मोहम्मद शाह पर खुल पाया, इसके आगे का भेद ईसा मसीह शाह पर भी नहीं खुल पाया, इसके आगे का भेद हमारे ऋषि मुनियों पर त्रेता द्वापर बीत गए नहीं खुल पाया, क्योंकि उन्होंने रास्ता आगे बिल्कुल बंद कर दिया और कहा भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हे द्वितीयो नास्ति। इसी ज्ञान को लेकर के वेद धरती पर उतारे गए। वेद यही कहता है ब्रह्म हे द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म, दूसरा कोई है ही नहीं। और फिर ये वेद का ज्ञान, अब देखो रचना की शुरुआत में यानी ये पुरुष, यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन, ये पुरुष और इनकी अष्टांगी देवी, ये दो लोग यहाँ मिलते। अभी नीचे कुछ नहीं था, अभी धरती नहीं बनी थी, सूरज चांद नहीं बने थे, स्वर्ग वैकुंठ नहीं बना था, अभी ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पैदा थे, न सावित्री गायत्री न देवी लक्ष्मी किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यहाँ दो लोगों का जिक्र आता है, एक व्यापक ब्रह्म निरंजन, एक उनकी देवी अष्टांगी देवी। अब ये लोग कहाँ से उतारे गए उसका भेद अब संत बताते हैं। सबसे पहले ये भेद साहब कबीर के स्पिरिचुअल लिटरेचर अनुराग सागर में आज के 700 वर्ष पहले ये बात सामने आई। संसार के लोगों को पता चला कि व्यापक ब्रह्म निरंजन के ऊपर भी ये लोग भी कहीं से पैदा किए गए और इनको पैदा करने वाले पुरुष को सत्य पुरुष कहा जाता, जो पूर्ण रूप सत्य है। जब सत्य मिल गया अब इसके आगे कुछ प्राप्त ही नहीं करना। जब सत्य और सत्य मिल गया, सत्य मिल गया, कहते भाई अंश दो सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धराली। अब देखो गुरु महाराज ने फरमाया, वही सत्पुरुष भगवान ने अंश दो सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धराली। अपने अंश से, अपने कोप से उन्होंने दो शक्तियों को, एक का नाम ज्योति रखा, एक का नाम निरंजन रखा। काला तो उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। झंझरी दीप सहज दल कंवल में, झंझरी दीप इनका घर मकान महल, इनका महानगर जहाँ इनकी बैठक है। जैसे भारत देश इतना बड़ा देश है लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली महानगर में बैठते, इसी तरह सहज दल कंवल और उनका झंझरी दीप बैठक। सहस माने हजार, दल माने पंखुड़ी और कमल आप जानते हो। ऐसा मालूम पड़ता है उनका घर मकान बैठक जैसे हजार पंखड़ियों का कमल खिला हो, और एक एक पंखड़ी की वो हैसियत है कि हमारी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों पृथ्वी वहाँ की एक पंखड़ी में ऐसे समा जाएगी जैसे किसी नदी में आप एक कंकड़ ढेला फेंक दो और दबा से डूब जाती। यही से सारे तीन लोग को इन्हीं पंखड़ियों के द्वारा जैसे फुफकार चलती है और ऊर्जा एनर्जी पावर शक्ति सूरज चांद तारों को इन्होंने देना प्रारंभ किया। इसी मुकाम पर आकर के बैठ गए। काला तो उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 दिन की धूम तम बची। यही बैठ करके व्यापक ब्रह्म निरंजन अब त्रिलोकी की रचना की बात किससे करेंगे? अभी तो कोई था ही नहीं, न उनके बेटा न कोई बेटी, बस उनके साथ एक शक्ति है उनकी अष्टांगी देवी। उनसे उन्होंने मंत्रणा करना शुरू कर दिया। कहा देवी मैं इस जगत का विस्तार करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सत्पुरुष पिता ने वहाँ से निकाला कर दिया। और क्यों निकाला कर दिया? मैंने उनसे अपील किया था कि रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी। हम लोग तो सतलोक में ही थे और सत्पुरुष पिता ने एक बार एक ही नाल पर अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे यहाँ कभी कभी आप देखते हो माताएं एक ही नाल पर 2 पुत्र और कहीं कहीं तो 2-3 बेटा बेटी। अब 1 मिनट पहले जो पैदा हो गया उसको बड़ा मान लिया जाता है, 1 मिनट बाद जो पैदा होता है उसको छोटा बेटा मान लिया जाता।
लेकिन पैदा होते एक ही नाल पर, कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे सतपुरुष पिता भगवान ने एक ही नाल पर एक ही बार में अपने क्रमशः 16 पुत्रों को जन्म दिया। इनको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का मतलब जैसे यहाँ राजकुमार होते, राजा के घर में राजकुमार, उनको राजपूत कहा जाता है, राजपुत्र कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता। उनको पाला पोसा जाता है कि जब राजा मर जाएंगे यही राजकुमार राजा बन जाएंगे। अब सतलोक में तो ऐसा चांस है नहीं। सतपुरुष भगवान के लिए ऐसा कोई मौका है नहीं, वो चले जाएंगे इसमें से कोई राजा बन जाएगा, ऐसा वहाँ कोई चांस नहीं, मौका नहीं। यानी राजकुमार सबको उन्होंने राज दे दिया, सबके लिए बढ़िया बढ़िया महल बना दिए और ये सब लोग निर्मल चेतन देश में सतलोक के घेरे में रहने लगे। लेकिन ये जो सबसे छोटे पुत्र है यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन थे, ये उनके सबसे छोटे पुत्र थे। इन पर उनकी कुछ ज्यादा ममता, जैसे आप ही अपने छोटे पुत्र पर माँ बाप की ममता थोड़ी ज्यादा रहती। छोटा बच्चा गलती भी करे तो माँ बाप बड़े को ही डांटते, तुमने कैसे मार दिया। क्योंकि सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र थे, थोड़ा चंचल थे। ये वहाँ भी चंचल थे। इनको श्याम सुंदर कहा गया। ये सकल सूरत में भी इनका तेज और भाइयों से बहुत ज्यादा था। जो सबसे छोटे भाई, इनका तेज और इनका प्रकाश, इनकी सुंदरता, आकर्षण और भाइयों से ज्यादा। लेकिन ये सतपुरुष भगवान के यानी मुंह बोले पुत्र, और लोग तो थोड़ा भय करते थे, अनुशासन में रहते थे, पिता के सामने बोल नहीं पाते थे, लेकिन ये बोल लेते थे। इन्होंने सतपुरुष भगवान से अपील किया कि रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी। आपका सतलोक बिल्कुल सादा सादा है, जैसे संत मत यहाँ सादा सादा। इसीलिए इस भक्ति में कठिनाई होती। यहाँ कोई बड़ी चमक दमक तो है नहीं। कहते भाई आपके सतलोक में कोई रंग बिरंगी रचना तो है नहीं। जिधर देखो प्रकाश ही प्रकाश है, जिधर देखो शब्द ही शब्द है, शब्द ही का भोजन, शब्द की धरती, शब्द के पेड़, शब्द के ही पौधे। मैं एक ऐसी रचना रचना चाहता हूँ जो थोड़ी तड़क भड़क और उसमें कुछ रंग बिरंगी रचना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अलग राज करूँ, मुझे राज चाहिए और ये सतलोक में हो नहीं सकता। फिर आगे और घटना घटती है। पहले तो सतपुरुष भगवान ने थोड़ा सा इनकार करते हैं, भाई कहाँ तुम बवाल में पड़ोगे, अपने भी बवाल में पड़ोगे, सबको बवाल में डालोगे, यहाँ आनंद ही आनंद है, कहाँ भटकने जा रहे। लेकिन जब कई बार और कुछ और विशेष घटना होती है तब वो थोड़ा रंज हो जाते हैं और इन्होंने इनका देश निकाला कर दिया। बात ऐसे जाओ, ऐसे हाथ मार दिया और ये तमाम और लेकर के यहाँ जैसे हेलीकॉप्टर जहाज पर बैठ कर उड़ते हो, ऐसे शब्द की डोरी में इनको वहां से निकाल दिया और निकाल करके यहाँ लाए नीचे, जिसको सहस्रदल कमल कहते हैं। अब यहाँ तक की रचना सतपुरुष भगवान की है। इसके बाद इन्होंने अपनी देवी से कहा कि नीचे विस्तार अब कर लेना चाहिए। कहा भाई, तो अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी हमारे पास कला तो है लेकिन मसाला मेरे पास नहीं। कला का मतलब जैसे कोई कारीगर आदमी है, घर मकान कोठी बनाना जानता है, लेकिन उसके पास ईंटा, सीमेंट, लोहा, गिट्टी, बालू न हो तो कागज पर तो घर बनेगा नहीं। तब इन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, मैंने पिता से 72 युग तपस्या करके सब मसाला मैंने प्राप्त कर लिया। ये भंडार हमको मिल चुका है, सारे मसाले मिल चुके हैं और आप रचना करो, ये मसाला मैं आपको देता रहूंगा, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना देता रहूं। सब नहीं कहा, सब जैसे आज कितने लोग तनख्वाह पाते हैं तो सब लेकर के बीवी को दे देते हैं और कल एक पैंट बनवाना हो एक मांगते हैं, देवी ऊपर से डांटती है रोज रोज पैंटे बनवाओगे, रोज रोज कपड़े बनवाते हो, आज ये कोट आज वो। लेकिन इन्होंने सब नहीं दिया, कहा आप रचना प्रारंभ करो, हम आपको मसाला देते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी ये रचना जब मसाला आपके पास है, आप हमारे स्वामी हो तो रचना तो आप ही कर सकते हो, आप ही करो। तब इन्होंने कहा
मेरी कला तो आप में प्रवेश करेगी। मसाला दूंगा, सब्जी दूंगा, जहाँ अड़चन होगी मैं उसमें मदद करूंगा, लेकिन रचना मेरी मजबूरी है कि मुझे पिता का एक तो ही ध्यान करना, क्यों उनकी जीवात्माएं उतारी गई हैं। अगर मेरा वहाँ से ध्यान खंडित हो गया कि मेरी रचना खंडित हो जाएगी, ये रचना ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुझे सतलोक से अपना अंदर अंदर तार बनाए रखना। इसलिए हम एक गुप्त स्थान पर जा रहे हैं। तब उन्होंने सहजल कमल में एक अपना गुप्त बैठक बना लिया, जिसको जोगी जन भी नहीं जान पाए। और इन्होंने फिर आगे हुक्म दिया कि आप किसी को मेरा भेद मत बताना। और तब इन्होंने कहा कि आप अकेले ही नहीं, आप अपने सहयोग में कुछ शक्तियों को पैदा करो हमारे संसर्ग से। कहा भाई अपने घर में महल में चलो और इसी पुरुष के संसर्ग में तब उनके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु शंकर का जन्म होता। तब आज अष्टांगी देवी ने अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया अपने सहयोग के लिए। वही इतना बड़ा राजपाट है, अकेले कोई कैसे कर पाएगा? मंत्रिमंडल को होना चाहिए, अकेले प्रधानमंत्री, अलग अलग विभाग बनाया जाएगा। और फिर इनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई। ब्रह्मा के लिए सावित्री और गायत्री की उत्पत्ति की गई, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी को बनाया गया और शंकर भगवान के लिए देवी पार्वती की रचना की गई। आखिर लोग जाल में फंसेंगे कैसे? तो माया मेरे कोई फंसे, ये शादी ब्याह न होता तो आप कब्जे में आते कर। शादी ब्याह कर लिया, बीवी बच्चे, बाल बच्चे हो गए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। अब खोपड़ी पर जूता बरस रहा है। अब कहते तो बड़ा बुरा हो गया, बड़ा बेकार हो गया। इसलिए का तो फ्री रहते, एकदम फ्री हैंड, 2 रोटी खा लेते, भजन करते, तब भी नहीं कर पाते। जो लोग शादी ब्याह नहीं किए क्या भजन कर देंगे? बल्कि गृहस्थ आश्रम में आपका लाइफ एक बैलेंस लाइफ चलेगा और धीरे धीरे सारा मलबा, ये सब कूड़े कचरे गंदगी, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये गृहस्थ आश्रम के रगड़े झगड़े में धीरे 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 और निकल चलोगे। और जो लोग साधु सन्यासी कलयुग में बन गए और जाकर हिमालय में और फिर जाकर के विंध्याचल में या कहीं जाकर के, अब देखने में तो साधु लगते हैं, लेकिन कितनी शादी कर लेते हैं वो लोग, कितनी शादी कर, देखने में तो साधु है लेकिन कितनी शादी वो कर लेते हैं। अब उनकी जांच अगर करवाई जाए तब पता चले। और उसी में देखो कितने लोग जेल डाले जा रहे हैं, कितने बड़े बड़े साधु और शादी के चक्कर में पकड़ पकड़ कर आज सरकार की जेल में बंद कर दिए गए इस कलयुग में। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा बच्चा गृहस्थ आश्रम बैलेंस लाइफ है, धीरे धीरे आपका काम बन जाएगा। कम से कम कोई चीज होगी तो गृहस्थ आश्रम में आपको दोष नहीं लगेगा, बहुत बड़ा गुनाह और पाप नहीं लगेगा। इसलिए त्याग की कलयुग में एक सीमा बना दी गई। अब देखो ये 3 देवी, इनके ब्रह्मा को 2 मिल गई, ब्रह्मा को सावित्री और गायत्री। ये सब हिंदू धर्म में, आपके पुराणों में, वेद भागवत में ये सब कथा थी, लेकिन कोई सिलसिलेवार भारत की जनता को समझाता नहीं है। बस दान दक्षिणा के चक्कर में और सब लोग गुरुवाई के चक्कर में और देश की जनता नरकों की तरफ, इनका लोभ भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता। ब्रह्मा जी को 2 देवी मिली, सावित्री और गायत्री, विष्णु को लक्ष्मी और शंकर जी को पार्वती। अब माता ने हुक्म दिया कि देखो सुरतें इनके पास थी, सुरतों के लिए शरीर बनाया गया, अब वही सब बना दिया। का इनको मृत्यु लोक में उतार दो, औरत और मर्द का जोड़ा बना। आप कहोगे सीधे कैसे शरीर बना दिया? तो जिसने सीधे इतनी बड़ी धरती बना दिया, जिसने सीधे इतना बड़ा हिमालय बनाया होगा, आसमान में चंदा तारे बनाए, उनको आदमी को बना देना सीधे कोई चाहिए जिसके पास मसाला है। अब इनको मसाला तो मिल गया, 5 और 3 कहाँ यहाँ बैठते लोग की रची, 5 3 की धूम सम्मति, 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जिससे ये यहाँ शरीर बनेगा। शरीर माने पिजड़ा। अब इनका मकसद केवल यही था, इनको पिजड़े में डाल दो। और तब इस भेद को देखो, सद्बुद्ध भगवान ने जब मृत्यु लोक में जीव फंसे हैं निकालने के लिए आए, तब उन्होंने भेद खोला। कहा देखो भाई हमारी मजबूरी हो गई। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कट न विचारी, उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में,
काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम सब रूप देखा, शब्द माह तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। ये उस समय जब संत यहाँ पधारे तब उन्होंने ये भेद बताया। भाई ये तो वरदान भी इन्होंने मांगा, हमने सुरतों का, हे सूरत, हमने आपको शब्द की डोरी में बैठाकर और सहज जल कवन तक उतार दिया। हमने निर्णय दिया था को धोखा कर सकते हैं, आप इस शब्द की डोरी से मत उतरना। ये ले जा रहे हैं, तमाशा इनका देखना, वहाँ माया की बाजार होगी, सब देख लेना, लेकिन शब्द की डोरी से अगर नीचे उतरे तो आपको जाल में फंसा लेंगे। लेकिन हमारी बातों को सुरतों ने ध्यान नहीं दिया और सूरत को दुखी रहे हम जानी। जातिन से तो शब्द विचारा, मन तन यारी थानी, अब मन और इंद्रियों के घाट पर। सूरत देखो बेचारी लाचार हो, शब्द की डोर को छूट गई और यहाँ काल जाल में फंस गई। अब वो कहते भाई हमसे इन्होंने वरदान में मांगा था, हमने इनको दे दिया। काल लाए तन मन में घेरा, जैसे चिड़िया को कोई बाजीगर शिकारी पकड़ता है चालाकी से और किस्म किस्म के दाने पीट कर और जाल बिछा देता है, चिड़िया फंस जाती है, पिंजरे में बंद कर देता है, ऊपर से ढक्कन लगा देता, चारा पानी तो देता रहता है, लेकिन उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम और फ्रीडम करीब करीब समाप्त हो जाती। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आसमान में कच्छन ढूंढने वाला पक्षी 8-1 फीट के पिंजरे में कैद हो जाता। इसी तरह ये सारी छोटें आज तन मन के पिंजरे में देखो इन्होंने कैद कर दिया। और जब यहाँ कैद करने के बाद तब इन्होंने ये वेदों का ज्ञान जारी कर दिया। वेद का ज्ञान माने इसमें 80,000 कर्म कांड है और कर्म एक ऐसा सिद्धांत है, इसमें पाप और पुण्य का यानी बंटवारा किया गया। पाप करोगे नरक बना दिया और पुण्य के लिए स्वर्ग बना दिया। पुण्य भी खत्म हो जाएगा, पुण्य खेड़े मृत्यु लोगे, स्वर्ग स्वल्प दुखदायी। कहा स्वर्ग भी अल्प है, जब पुण्य समाप्त हो जाता है इस संसार में फिर जन्म होता, फिर जीव पाप करता है, 84 में डाल दिया जाता है। इसलिए कहते भाई पाप और पुण्य ये जितना भी कर्म है, पाप किया चाहे पुण्य किया, ये जन्म मरण को नहीं छुड़ा सकता। जन्म और मरण का स्तर इसके ऊपर है, पाप और पुण्य की सीमा से ऊपर चलो। इसको भजन कर्म कहते हैं। कहा भजन कर्म है, जिसको नाम कमाई शब्द कमाई ये भी तो कर्म है। अब कान में उंगली डालते हो, हावड़ा कुदाल चलाना आसान है और कान में उंगली डाल करके भजन करना। कहते भाई 5 मिनट के बाद कहीं हाथ दर्द करने लगा, कहीं कमर दर्द करने लगी। लेकिन ये भजन कर्म है, ये पाप पुण्य कर्म से ऊपर कर्म है, इसको निष्काम कर्म योग कहा जाता। ये हमारे सारे कर्मों को एक तो नया कर्म बनता नहीं है और पिछले के कर्म इस भजन के प्रताप से, इस शक्ति से जल करके खत्म होते जाते। जैसे लकड़ी आग में जलकर राख बिल्कुल मिट्टी बनती जाती है, ऐसे ये भजन कर्म हमारे कर्मों के इस पहाड़ को आग लगाकर भस्म करते। लेकिन है ये बड़ी कठिन चीज। लेकिन कुल मिला करके अब तो ये देखो काल कर्म इस जाल में बेचारे बड़ी बुरी तरह फंस गए और फंसा करके तब इन्होंने ये अपने इन्हीं पुत्रों को इसी अष्टांगी देवी ने हुक्म दिया आप लोग मृत्यु लोक में जन्म लो। इन्होंने कहा पहले पिता को बताओ, उन्होंने कहा नहीं पिता होता नहीं, चलो मृत्यु लोक में वही व्यवस्था हो जाएगी, पिता भी मिल जाएंगे। देखो माता अपने पुत्रों को बहका रही है कि पिता का दर्शन यहाँ नहीं मिल सकता, आप लोग मृत्यु लोक में उतर जाओ। तीनों भाई एक साथ मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और अखंड समाधि लगाकर इन्होंने अंतर्दृष्टि अंतर कान को खोलने का प्रयास किया। 2 भाई बिल्कुल असफल हो जाते हैं। विष्णु और शंकर बिल्कुल असफल हो गए। ब्रह्मा जी को दिखाई को नहीं दिया, पिता का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन इनको आसमान से आवाज आई। ब्रह्मा जी का अंतर कान खुल गया, उनको आवाज आई कि वह मेरी आवाज को सुन रहे हो, इसको अपने दिमाग में यहाँ कंप्यूटर में नोट करो। कागज पर नहीं,
कोई मामूली शक्ति तो थे नहीं। कहा यहाँ नोट कर लो, ये मानव जाति के लिए मेरा प्रथम ज्ञान है और इसको संसार में प्रचार करना। तब कहते वेद मेरे ब्रह्मा को आई, यही ज्ञान आगे चल करके वेद बनता है। इसके बाद माता ने कहा भाई ये ज्ञान वहाँ मानव जाति को दे दो। इनको सबसे पहले ज्ञान मिला कि ब्रह्मा की संतान यानी ब्राह्मण कहे गए, ब्रह्म ज्ञानी कहे गए। ब्रह्म पुरुष का ज्ञान मानव जाति में जिन समूह को मिला इनको ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण कहा गया। अब ये जाति बंधन नहीं, ब्रह्म ज्ञानी माने विद्या है। जैसे अंग्रेजी का मास्टर और डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ऐसे मनुष्यों में अब ब्रह्म ज्ञानी, इनको ज्ञान मिल गया, इनको ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञानी कहा गया। फिर इनके लिए हुक्म हुआ कि लोगों को जगह जगह घूम करके बताते रहो। ये गुरु कहे गए, इनको धर्म गुरु, इनको फिर यानी समाज को, जनता को इनका ऊंचा दर्जा बनता। ये ब्रह्मा के वंशज कहे जाते। जब इन लोगों को माता ने बुलाया कि अब वापस चले आओ, हमारा काम बन गया। सारी सुरतें आत्माएं सब लोग को भूल गई। अब ये हमारे स्वामी की यानी व्यापक ब्रह्म निरंजन की त्रिलोकीनाथ की पूजा में लगेंगी। ये ज्ञान हमने जारी करवा दिया। जब ये तीनों पुत्र वहाँ पहुँचे हैं तो माता ने क्रम से पूछा कि पिता को देखा, कुछ पता चला? तो विष्णु ने कहा माता न कुछ मिला, न दिखाई दिया, न सुनाई दिया। शंकर जी ने कहा माता न दिखाई दिया, न सुनाई दिया। ब्रह्मा जी का की बारी आई, इन्होंने कहा इनको सुनाई तो दिया था क्योंकि ज्ञान इन्हीं को मिला था। इन्होंने कहा माता हाँ हमको सुनाई दिया, पिता की आवाज सुनाई पड़ी। कहा पिता का दर्शन? तो ब्रह्मा ने थोड़ा झूठ बोल दिया, कहा हाँ हमको पिता का दर्शन नहीं मिल गया। तब आद्या महाशक्ति नाराज हो जाती है कि दरवाजे पर तलवार लेकर मैं बैठी हूँ, छोरत ग्रंथ की ज्ञान खगराया, विघन अनेक करे समाया। मेरा चौकी पहरा वहाँ स्वयं पड़ता है, तुम गए किधर से? तुम पिता के महल में गए किधर से? मैंने तो किसी को आज तक जाते देखा नहीं। वो ऐसे गुप्त स्थान पर बैठे हुए हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता और उनका बड़ा भयंकर वहाँ रूप होता है। इनको काल रूप कहते हैं। काल रूप में दिन का भ्राता, शुभ शुभ कर्म फल दाता, लक्ष्य जीविए निस्दिन खाई, महाया परबल काल कटाई। लाखों जीवों का भक्षण करना, इन लाखों जीवों को जन्म देना। जैसे कोल्हू में सरसों और तिल का तेल पेरा जाता, उनका ये काल रूप है। लेकिन दयाल रूप इनका बहुत ही मोहनी है, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहा गया। इनके अंदर दोनों रूप है। दयाल रूप में आते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके चेहरे को देख करके और बैरागी बन जाते हैं। इसीलिए माता ने अपने पुत्रों को इनके पास नहीं जाने दिया। अगर पुत्रों ने इनका दर्शन पा लिया, उनके अंदर बैराग जाग जाएगा। इस साधु सन्यासी के भाव में विरक्त होकर के और मृत्यु लोक में इनको राजपाट करना है, मृत्यु लोक का राजकाज चलाना है और विभाग बांट दिया। ब्रह्मा से कहा आप जन्म के देवता, मंत्रालय बना दिया। माँ ने ही विभाग बांट दिया। कहा अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा से कहा कि आप यहाँ जन्म, ये शरीर बनाना और जन्म। विष्णु को कहा भाई जब तक ये शरीर रहेगी सबकी शरीर का भरण पोषण यानी सबसे बड़ा खजाना विष्णु जी को मिला। और भगवान विष्णु ने अपनी देवी लक्ष्मी को दे दिया, यानी सब खजाना दौलत मालिकाना देवी लक्ष्मी के हाथ में आ गया। इसीलिए दिवाली के दिन हिंदू लोग देवी लक्ष्मी की खूब पूजा करते हो। इधर देवी लक्ष्मी थोड़ा सा निगाह डाल देगी तो बहुत बड़ी दौलत हमको मिल जाएगी। यानी मृत्यु लोक में सबके रोटी कपड़ा मकान का, सबके गुजर बसर का बोझा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को सौंप दिया। फिर भगवान शंकर से कहा आप प्रलय मचाओगे, आपको मौत के देवता ये प्राण अपान वायु को ये खींचना, सूरज को ठीक से निकालना, कहीं संसार में अंग भंग न हो जाए, संसार और सृष्टि डिसबैलेंस न हो जाए। कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ बाढ़ आएगी, कहाँ प्रलय आएगी, कहाँ युद्ध बजेगा, कहाँ विश्व युद्ध का नगारा बजेगा, ये सब मारने वाली ड्यूटी आपकी। अब देखो विभाग अलग अलग। इसके बाद फिर आगे चल करके उन्होंने 9 करोड़ दुर्गा
अपने ही अंश से 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और 33 करोड़ देवताओं को बनाकर अन्य लोग का विस्तार कर दिया। और सबका अलग अलग, जैसे यहाँ एक ही धरती पर भारत अलग, पाकिस्तान अलग, लंदन अमेरिका अलग, ऐसे अलग अलग खंड बना दिया। विष्णु का विष्णुपुरी अलग, शंकर का अलग, सबको राजपाट दे दिया। सब राजपाट का खेल चल रहा। सतपुरुष भगवान से इन्होंने राजपाट मांगा, इनको राज मिल गया, 3 लोग के सुपर पावर। अब अपने पुत्रों को राज दे रहे हैं। उनकी अलग अलग पुरी बना दी गई, ये विष्णुपुरी, ये शिवपुरी, ये शंकरपुरी। कहा मृत्यु लोग क्या आप राजा रहोगे, हम तो अंतर ध्यान रहेंगे, हम अव्यक्त रहेंगे। कहा अलख निरंजन, इनको अलख निरंजन जोगी जन भी इनको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने काल रूप में ये सृष्टि के संचालन में लक्ष्य जीव दिन खाई महाअपर्बल काल कसाई। अपना ये विकराल रूप जब योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में काल ब्रह्म पुरुष ने अर्जुन को दिखा दिया था, अर्जुन ने देखा था कि भगवान के मुंह में 18 खड़ी कौरव पांडव सेना मरी पड़ी है। कोई उनके दांत में फंसा है, किसी का पेट फट करके उनके खोड़ल में घुसा है, उनके मुंह में खून की नदी बह रही, उसी में मन्नू भी मरा पड़ा। अर्जुन देख करके भयभीत हो जाते, तब कहते हैं कि तो अपना चतुर्भुज रूप, मनमोहनी श्याम सुंदर का रूप दिखाइए, ये भयंकर रूप हम नहीं देख सकते। लेकिन इनकी दोनों धारा काम करती है, एक शक्ति से सृजन करते हैं और दूसरी से प्रलय लाते हैं। यानी जिसको मौत कहते हैं। कितना चिन्हार मचता है, किसी का नौजवान बेटा मर गया, किसी का नौजवान भाई मर गया, किसी का कोई मर गया, यहाँ प्रलय मच जाती है। अब ये सब बर्दाश्त करते थे, लेकिन अपने पुत्रों में होकर के ये सब संचालन करते। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, तब माता ने कहा तुम हमसे झूठ बोल दिए, और नाराज होकर एक श्राप दे दिया। कहो जाओ मृत्यु लोक जगत में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे छोटे भाई विष्णु और शंकर के जगत में पूजा होगी, लेकिन तुम सबसे बड़े भाई हो, तुम्हारी जगत में लोग पूजा नहीं करेंगे, तुमको लोग भूल जाएंगे। माँ का श्राप। आज तक देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहीं ब्रह्मा का मंदिर जो एक राजस्थान में उत्तर में जहाँ उन्होंने तपस्या किया था, एक मंदिर के अलावा कहीं भगवान ब्रह्मा का कोई मंदिर नजर आता, विष्णु का, शंकर का मंदिर गांव गांव आप देखोगे, और फिर भगवान ब्रह्मा की कोई पूजा भी नहीं करता। उनके नाम पर कोई तीज त्योहार नहीं, विष्णु के नाम पर और देवी लक्ष्मी के नाम पर, भगवान शंकर के नाम पर शिवरात्रि के दिन फूल पत्ती चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु के नाम पर दशहरा दिवाली मनाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने मानव जाति को सबसे प्रथम वेदों का ज्ञान दिया, इनको आदि गुरु कहा जाता, इनके वंश ही ब्राह्मण कहे गए, इनको धर्म गुरु कहा जाता। आद्या शक्ति ने यहाँ तक श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले ब्राह्मण भी तुमको भूल जाएंगे, तुम्हारे वंश में ही तुम्हारे वो भी पूजा नहीं करेंगे, न ब्राह्मण पूजेंगे, न कोई आपकी पूजा जगत में नहीं करेगा। इस तरह से सृष्टि का ये क्रम। अब आप सोचो कि हमारा आपका देश कितना ऊपर और कितने पीछे हम लोग चले आए। अब तो जगत धर्म के नाम पर अगर वैदिक ज्ञान पर भी चलते, तब भी दुनिया में कम से कम एक अच्छे समाज का निर्माण रहता, हर जगह सकून शांति रहती, मानवता मनुष्यता रहती। अब तो वैदिक धर्म भी लोग भूल गए। इस कलयुग में, द्वापर युग महाभारत के बाद वैदिक धर्म खंड खंड हो गया। तब उन्होंने अपनी शक्तियाँ जब देखा संतों का युग कलयुग आ रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, माही, तीनों युग युग छोड़े जाई, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हमें अपने अंत पठाई। ये वादा हुआ था कि 3 युग हमारा रहेगा, 3 युग में ब्रह्म काल का ये काल फैक्टर चलेगा, और जो सबसे खराब युग कलयुग, ये दयाल पुरुष यानी संतों के लिए दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी हमारे अंश बनकर जाएंगे, हम दुनिया को भरमाएंगे, रगड़े झगड़े में फंसाएंगे। इसी काल ब्रह्म पुरुष ने अपने अंश से पैगंबर मोहम्मद शाह को मक्का मदीना में भेज दिया।
इसी काल ब्रह्म पुरुष ने अपने अंश से ईसा मसीह को जन्म देकर यरूशलेम में भेज दिया। इसी काल ब्रह्म पुरुष ने महात्मा बुद्ध को अपने अंश से जन्म दे करके इस धरती पर भेज दिया। महावीर को भेज दिया, कहा जा करके हमारा काल मत ऐसा जीवों को भरमा दो कि जब संत अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे लोग भरम जाएंगे। अब कोई मुसलमान को आप सत्संग सुनाओ, उनके लिए तो वेजिटेरियन बनना ही कठिन है। पूरी दुनिया में घूम डालो, 1% मुसलमान शाकाहारी मिलेंगे। कैसा भ्रम डाल दिया, ये भी एक धर्म बना दिया। कहा गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक, जबकि सच्चा अध्यात्म बात कहता है रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। ईश्वर से जीव अविनाशी, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं, इन पर रहम करो। इनको मारना काटना सबसे बड़ा गुनाह और पाप होता। लेकिन अब आप मुसलमानों को कैसे समझाओगे? बताओ, उनको तो शाकाहारी बनाना ही कठिन है। और तुरंत शब्द हो गए कि ये सुल्तानुल अस्कार, यानी ये नाम कमाई, शब्द कमाई का मार्ग। जो हिंदुओं में देखो इतनी बड़ी संख्या में लोग मांसाहार करने लगे, अब इनको आप क्या समझाओगे? इसलिए बड़ा कठिन काम। फिर भी गुरु महाराज ने मेहनत किया, इतना बड़ा जन सैलाब उन्होंने 7 वर्ष की मेहनत में। और उनके बाद देखो पूज्य हुजूर महाराज जी सन 2012 से आज 2021 है। थोड़ा बैठे रहना, ठंडी तो हमको भी, आप तो ओढ़े ओढ़े हो, ऊपर और ठंडी लग रही, हवा चल रही। लेकिन 2-4 दिन मत आप, धोने वालों को चलने दो। वैसे दक्षिणा तो बातें बहुत अच्छा रहता है ना। अरे पहले कथा हो जाए, दक्षिणा तो देंगे ही, देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, तो देने पड़ेगा। कथा के बाद तो दक्षिणा वैसे ही चलती, नकली पूजा में भी दक्षिणा चलती। अरे तो गुरु महाराज की अमर वाणी है, इसमें तो लोग दक्षिणा देंगे ही। लेकिन ढोली वाले आप लोग खड़े होकर धीरे धीरे सेवा लो, आप कोई हल्ला ना करना। देखो अपने पूज्य महाराज जी सन 2012 से आज 2021 करीब 9 वर्ष का समय गुजर गया और इस रिवोल्यूशन को लगातार आगे बढ़ा रहे। अभी देखो कितना बड़ा काफिला लेकर आपके मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए और फिर मथुरा आश्रम पधारे। अभी भंडारे का कार्यक्रम, इसके बीच से ही 19 दिसंबर से उनका काफिला पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ उड़ीसा, कुछ बंगाल, यानी करीब 80-85 दिनों का काफिला। और इसमें सबको सहयोग करना है। मीटिंग गोष्ठी आज हो चुकी है, सबको जिले के जिम्मेदार लोग सबको बताएंगे। इस महान आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति में जो पापों की आहुति दी जा रही है, ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। सब लोग इसमें तन मन धन का बराबर सहयोग करना, कोई घर परिवार न बचे, इसका कुछ न कुछ सहयोग इस काफिला यात्रा में न हो। सब लोग इसमें अपने अपने जिले के रजिस्टर में अपनी अपनी सेवाएं दर्ज कराना। इसको जो जो जिले यानी दिए गए हैं जिम्मेदारी ने, जैसे बिहार प्रदेश, झारखंड में अपनी पूरी ईमानदारी से तन मन धन के साथ अपने अपने खर्च को अदा करना। ये देखो पूज्य महाराज जी अब अपनी संगत तो बड़ी पुरानी, सन 1952 से गुरु महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया। आज सन 2021 आ गया। इसमें इतने लंबे समय में हमारी एक पीढ़ी तो करीब समाप्त हो गई। हमारे बहुत से पुराने यानी सत्संगी भाई बहन इस शरीर को त्याग गए, लेकिन उनका शारीरिक और बौद्धिक सहयोग, संगत के योगदान ये चिरकाल तक याद किया जाएगा। उन लोगों के इतिहास शाकाहारी अमर संदेश और तमाम पत्रिकाओं में आज भी जिक्र आता है। जब संगत हुई थी, उन लोगों ने गुरु महाराज का साथ निभाया और तन धन का सहयोग करके इस संगत को आगे बढ़ाया। उसमें से बहुत से लोग मर गए और ज्यादा लोग अब बुढ़े हो गए। हमारी संगत की प्रथम पीढ़ी या तो लोग मर गए या बुढ़ापे में चले गए। इसलिए